हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सी स्प्रेडिंग जो थ्योरी था वो हम लोग डिस्कस किया था। उससे पहले हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डिस्कस किया था। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी अच्छे से वहाँ डिस्कस कर लिया था, जो हैरी हेस द्वारा दिया गया था आपको। जो ये आपको नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें जितने भी आपको जो क्रिटिसिज्म थे मेनली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो भी इसमें क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपको इंप्रूवमेंट्स बोल सकते हैं, वैगनर थ्योरी का इंप्रूवमेंट फॉर्म है आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये किनके द्वारा प्रपोज किया गया था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी? तो डब्ल्यू जे मॉर्गन द्वारा ये प्लेट टेक्टोनिक्स प्रपोज किया था 1962 में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोल सकते हैं ये इसे कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बोला जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव किस सेंस से बोला जाता है कि ये जो जितने भी डायनेमिज्म है अर्थ का जो इंडोजेनेटिक फोर्स, जितने भी इंडोजेनेटिक फोर्स, चाहे वोल्केनिज्म हो गया या अर्थक्वेक हो गया या जिस तरह का जो मेंटल का जो जो मैग्मा होता है उसका मूवमेंट, तो ये पूरा मतलब फीचर्स और वो सब आपको क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस किया जाता है इस थ्योरी में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से वो आपको निकल कर आया, यहाँ आप अच्छे से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए मतलब एक्सप्लेन किया आपको जितने भी डायनामिज्म ऑफ द अर्थ क्रस्ट है और फीचर्स ऑफ द इंडोजेनेटिक फोर्स। तो ये बोला था ये दो प्रिंसिपल हाइपोथेसिस पर बेस है आपको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और आर्थर होम्स का जो कन्वेंशन करंट थ्योरी। फिर अगर पोस्टुलेट्स की बात करें, जो जो इंपॉर्टेंट वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो ये डिफरेंट पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। सबसे पहले अगर अर्थ को इन्होंने डिवाइड किया, जो इस थ्योरी को प्रपोज कर उन्होंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो उन्होंने बताया ये जो रिजेक्ट किए सियाल सीमा क्लासिफिकेशन, जो उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता था सियाल सीमा, जिसमें हम क्रस्ट बोलते थे, वो सियाल होता है। तो वो इसने इसे क्या किया, मतलब खारिज कर दिया, और इसने जो आपको क्लासिफाई किया वो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जानते हैं, जो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का जो पार्ट होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। 100 सेंटीमीटर थिक, किलोमीटर थिक होता है और लेस डेंस होता है किसके, देन मटेरियल बिलो इट्स सो इट्स फ्लोट्स। तो जिसके इसके नीचे क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो लेस डेंस होता है, इसके लिए क्या होता है, फ्लो करता है आपको। फिर अगर एस्थेनोस्फीयर की बात करें तो ये प्लास्टिक लेयर है जो कि सेमी सॉलिड होता है एस्थेनोस्फीयर। ये प्लेट्स क्या होता है, द प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर फ्लोट ऑन द एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर पे क्या करता है, आपको फ्लोट करता है। तो यहाँ अगर फिगर में अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हैं जो आपको ये फिगर दिया गया। तो फिगर की बात करते हैं, देख सकते हैं लिथोस्फीयर है जो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का पार्ट है, जो क्रस्ट 0 से 100 सेंटीमीटर थिक है। ओशियनिक क्रस्ट का थिकनेस आप जानते हैं वो कम होता है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका थिकनेस ज़्यादा हो, तो 70 किलोमीटर तक भी जा सकता है। ओशियनिक क्रस्ट का समय 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक वो मैक्सिमम जाता है आपको। फिर एस्थेनोस्फीयर देख ले, ये अपर जो मेंटल का ही पार्ट है ये एस्थेनोस्फीयर, ये क्या होता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में, प्लास्टिक के फॉर्म में होता है। और उसके नीचे जितना हो गया मेसोस्फीयर का हो गया। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ देख सकते हैं जो लिक्विड कोर, सॉलिड कोर, मेंटल, एस्थेनोस्फीयर, क्रस्ट। तो ये तो हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था। फिर तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी द्वारा यहाँ बिलीव किया जाता है कि द लिथोस्फीयर इज बिलीव टू हैव बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स। लिथोस्फीयर क्या है कि डिफरेंट फ्रैगमेंट्स आपको टूटा हुआ जो कि फ्लोट करता है आपको एस्थेनोस्फीयर पर। तो क्या करता है, एस्थेनोस्फीयर पर फ्लो करता है। ये मूवमेंट्स प्लेट्स का क्यों होता है, क्योंकि जो करंट आपको जनरेट होता है अपर मेंटल, उसके कारण क्या होता है, प्लेट्स का आपको मूवमेंट होता है। तो प्लेट्स आपको किस तरह मूव करता है, ये वर्टिकली मूव नहीं करता, ये क्या करता है, हॉरिजेंटली आपको मूव करता है एस्थेनोस्फीयर पर। The lithosphere include the crust and the top mantle with its thickness range varying from 5 to 100 किलोमीटर ओशियनिक पार्ट्स और 200 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल एरियाज का आपको पार्ट होता है। तो ओशियनिक प्लेट्स कंटेन मेनली इन द साइमेटिक क्रस्ट। साइमेटिक क्रस्ट क्या हो गया, इसमें आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है मेनली, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये आपको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मटेरियल का बना होता है। तो ये हम लोग ने पहले भी देखा था। लिथोस्फेरिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट जिसे बोलते हैं, ये माइनर प्लेट्स भी होता है, मेजर प्लेट्स भी कोई ये फॉर्म होता है, वेरियस फॉर्म में होता है, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स। वो आलम देखें कौन कौन सा, ओशियनिक प्लेट्स हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, ओशियनिक प्लेट्स हो गया, माइनर प्लेट्स हो गया, मेजर प्लेट्स। डिफरेंट माइनर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स हम लोग देखेंगे। तो ये आपको मतलब मेनली जो प्लेट्स है। तो अगर जैसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स की यहाँ बात करें तो लिथोस्फीयर में जानते हैं क्रस्ट और अपर मेंटल को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर करते हैं। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है और ओशियनिक प्लेट्स है, मेनली हम लोग ने उसी 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा प्लेट, ओशियनिक प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो जो ओशियनिक प्लेट्स, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें, जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और कौन कौन सा प्लेट्स है, वो आपको 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो सबसे पहले अगर देख ले तो अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग जो ओशियन प्लेट्स है, ये फर्स्ट प्लेट्स आपको हो गया, जो कि क्या डाइवर्जेंट बाउंड्री के द्वारा सराउंडेड है।
सेकंड देख ले तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से ये हाफ ओशियनिक है, हाफ कॉन्टिनेंटल है। साउथ अमेरिकन प्लेट्स देख ले तो ये भी आपको हाफ ओशियनिक हाफ कॉन्टिनेंटल। पैसिफिक प्लेट लगी, ये प्योर आपको क्या है, ओशियनिक प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट देख ले तो ये आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट देख ले तो ये ईस्ट एशियन अटलांटिक फ्लोर प्लेट जो लोकेटेड है आपको अफ्रीकन विथ ईस्ट अंटार्कटिक, ये क्या है, एक मेजर प्लेट है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले तो 7 नंबर यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट है, ये आपको मोस्टली कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो इस तरह से ये 7 मेजर प्लेट्स है। 9 आप इसी तरह से आप देख सकते हैं 9 क्या है, माइनर प्लेट्स है। तो ये देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसमें यूरोप और एशिया दोनों का प्लेट मिक्स हो गया। ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। तो ये आपको 7 प्लेट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, अरेबियन, ये मैप में अच्छे से यहाँ पर दिया। इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और ये सब जो छोटा छोटा प्लेट देख रहे हैं इसे माइनर प्लेट बोला था। कोकोस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नाजका प्लेट, फिलिपाइन प्लेट। तो अगर देख ले तो माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन है, अरेबियन प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कारोलिना प्लेट, कोकोस प्लेट, जुआन डी फुका प्लेट, नास्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, पर्सियन प्लेट, एंटोलियन प्लेट, चाइना प्लेट एंड फिजी प्लेट। तो ये आपको 10-12 मतलब मेनली 9 माइनर बोलते हैं, लेकिन और प्लेट्स आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपको मेनली माइनर प्लेट्स है। तो जो हम लोग प्रेजेंट जो यहाँ पर देख सकते हैं मैप आपको दिया गया हो, तो इम्पॉर्टेंट हम लोग ने मैप पर डिस्कस कर लिया। तो यह देख ले तो बहुत सारे प्लेट्स ऐसे जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट दोनों काम करते हैं। जैसे अगर एक प्लेट है आपको, तो अगर ये कॉन्टिनेंट्स इधर जुड़ा गया तो ये और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का काम करता है। ये ओशियनिक प्लेट्स है तो यहाँ पर क्या करता है, ओशियन से जुड़ा होता है, ओशियनिक प्लेट का काम करता है। तो ये मार्जिन पर भी आपको वेरी कर सकता है प्लेट में। थिकनेस और डेप्थ में भी हम लोग देख लिया कि थिकनेस जो आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओशियनिक प्लेट्स। 3 टाइप्स ऑफ मोशंस आर पॉसिबल बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स क्या होता है कि 3 टाइप ऑफ मोशंस आपको प्लेट्स के बीच में हो सकता है। कौन कौन सा मोशन, या तो प्लेट क्या करेगा, आपको डाइवर्ज करेगा, एक दूसरे से अलग होगा। कोई भी अगर जैसे आप 2 प्लेट्स ले लें, 2 प्लेट्स को क्या कर सकते हैं आप, या तो उसे एक दूसरे से टकरा सकते हैं, या एक दूसरे से उसे दूर ले जा सकते हैं, हटा सकते हैं एक दूसरे से, या मतलब क्या कर सकते एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म पैरेलली मूव कर सकते हैं। तो ये 3 तरह से प्लेट्स का मूवमेंट्स होता है। या तो सेपरेशन हुआ जिसे हम लोग डाइवर्जेंट करते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको प्लेट्स डाइवर्ज हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओशियनिक रीज, मिड ओशियन रीज यहीं परफॉर्म होता है। यहाँ पर किसी तरह का क्या हो रहा है, एक मतलब आपको ओशियन रीज या माउंटेन्स भी आपको फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है प्लेट मार्जिन। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर पूरा मटेरियल खाली करके उस ग्राउंड को साफ करके आप बिल्डिंग खड़ा करते हो। उसी तरह क्या हो रहा है, ये 2 प्लेट अगर मूव कर रहा है तो उसमें बीच में जो मैग्मा आपको फ्लो हो रहा था, किसी तरह का वहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव मार्जिन क्रिएट कर रहा है, किसी तरह का वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट कर रहा है कोई भी चीज़, चाहे माउंटेन हो, चाहे वो मिड ओशियनिक रीज हो। तो ये आपको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बुलाता है। अगर जो क्लोजिंग टुगेदर, जो कन्वर्जेंट हुआ, क्या एक दूसरे से टकरा रहा तो क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब एक दूसरे से अब दुश्मन टकरा रहा तो क्या हो रहा, डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर, इसलिए इसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जो पहले से भी यहाँ पर था वो भी आपको डिस्ट्रक्ट हो रहा है, वो भी टूट जा रहा है, या टूट के क्या हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। एक थर्ड होता है ट्रांसफॉर्म और कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। तो ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, ये पैरेलली दोनों मूव किया, मतलब दोनों एक दूसरे से एकदम घर्षण लेके क्या किया, आपको मूव किया। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होता है। यहाँ पर आपको वोल्केनो भी मिलेगा, जो वोल्केनिक एक्टिविटी देख ले तो यहाँ पर वोल्केनिक मिलेगा, इसमें भी वोल्केनिक मिलेगा, क्योंकि एक प्लेट आपको सबडक्ट हो रहा है और जो वोल्केनिज्म है वो आपको मेंटल में जाके क्या हो रहा है, ये आपको मेल्ट होकर फिर से यहाँ पर जाके आपको मैग्मा ला के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ आपको क्या हो रहा है, ये भी दोनों आपको अलग हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपको मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर आपको वॉल्केनिक या कोई किसी तरह का इरप्शन मैग्मा लावा के फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का आपको प्लेट अंदर नहीं जा रहा है, किसी तरह का सबडक्शन या कन्वर्जेंस यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या क्या हो रहा है, पैरेलली एक दूसरे से पैरेलली मूव कर रहा है। ये भले टकराते हुए मूव कर रहा है, यहाँ डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन इस तरह से किसी तरह का मैग्मा या किसी तरह का लावा आपको आउटफ्लो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कोई तरह का आपको वॉल्केनिज्म एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, आपको इस प्लेट में रिप फॉर्म होगा, जो हमने मेजर रिप रीज मीडियन ओशियनिक रीज और रिफ्ट वैली जो आगे हम लोग देखेंगे वहाँ फॉर्म होगा, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो ये डाइवर्जेंस होता है ओशियनिक का, तो वहाँ रिज फॉर्म होगा। फिर ये ट्रेंच होगा, आपको जो ट्रेंच एक प्लेट सबडक्ट किया दूसरे प्लेट के अंदर, फिर यहाँ पर कोई मेजर आपको इफेक्ट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया,
यहाँ पर कंजर्वेटिव हो गया, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, या किसी तरह का न डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि डिस्ट्रॉय भी होगा तो वो भी आपको मेंटल में जाके मूव करेगा, फिर लावा या मैग्मा के फॉर्म में आपको निकलेगा। तो या किसी तरह का आपको न सबडक्शन हो रहा है न किसी तरह का कन्वर्ट मतलब कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं लेटरल स्लाइडिंग हो गया, सबडक्शन हो गया, स्प्रेडिंग हो गया। ये आप डिफरेंसेस कम से कम यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपको पीटी में पूछा जा सकता है। फिर अगर नेक्स्ट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज देखें, हम लोग को क्या करेंगे यहाँ पर सेपरेट जो डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, सेपरेट क्या करेंगे डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री बिटवीन टू प्लेट्स दैट आर मूविंग अपाउट और रिफ्टिंग और मूविंग अपाउट दोनों एक चीज हुआ। तो वो क्या, इसी कारण हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी हमने देखा, तो ये भी इसी कारण होता है। जो डाइवर्जेंट होता है बाउंड्री वहीं पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो फीचर्स ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होगा, मिड ओशियनिक रीज हमको देखने को मिलेगा, रिफ्ट वैली मिलेगा आपको, फीजर वोल्केनोज मिलेगा, देख सकते हैं इस तरह का रिफ्ट ओशियन बेसिन, रेड सी का जो फॉर्मेशन है वो भी क्या है, ये आपको डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण ये ओशियनिक बेसिन ही मिलेगा, जैसे अटलांटिक ओशियन का जो फॉर्मेशन हो गया। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से क्या हो रहा है, प्लेट आपको मूव कर रहा है यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट, और यहाँ देख सकते हैं मैग्मा का आपको फ्लो हो रहा, सी लेवल है, फीजर यहाँ पर डेवलप हो रहा, मिड ओशियनिक रीज आपको डेवलप हो रहा, ओशियंस देख सकते हैं। इस तरह से आपको फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर मेंस का आप आंसर लिख रहे हैं तो स्टेनोस्फीयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्मा आपको निकल रहा है और ये लावा फॉर्म में आपको ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ पर बना रहा है, ये ओशियनिक क्रस्ट का आपको फॉर्मेशन हो रहा है। फिर कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैलीज की देखें तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री सिर्फ आपको क्या होता है कि ये आपको सिर्फ ओशियनिक क्रस्ट के बीच में नहीं होता है, ये कॉन्टिनेंट के बीच में हो सकता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री कैन ऑल्सो डेवलप विद इन अ कॉन्टिनेंट रिजल्टिंग इन अ कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैली सच एज ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जो कि आपको इथियोपिया से मोजाम्बिक तक फैला हुआ है, एक्सटेंड करता है, वो भी क्या कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैली, ये भी डाइवर्जेंट के कारण ही बना। डाइवर्जेंट जो प्लेट का डाइवर्जन हो उसके कारण बना। जो रेड सी का आप जो फॉर्मेशन देखते हैं वो भी इसी कारण जो है, जिसे हम लोग प्रोटो ओशियन कहते हैं, ये भी क्या एक छोटा सा ओशियन ही है, रेड सी भी क्या एक ओशियन का ही पार्ट है, जो कि मतलब कंपेयर करें तो इसे छोटा ओशियन ही बोला जाता है। ये भी आपको इसी कारण फॉर्म हुआ, डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण, देख सकते हैं। तो ये चाहिए अफ्रीकन प्लेट, अरबियन प्लेट, यहाँ देख सकते हैं जो ये रेड सी का पूरा जो फॉर्मेशन हुआ, देख रहे दो प्लेट का जो मूवमेंट हुआ यहाँ पर, मिड ओशियनिक रिज कन्वर्ज हुआ यहाँ, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों का क्या हुआ यहाँ डाइवर्जेंस हुआ। फिर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की अगर बात करें तो यहाँ क्या होता है, आपको प्लेट कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट क्या होता है, कोलाइड होता है, जिससे हम लोग डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल और कंप्रेशन ऑफ द सरफेस क्रस्ट, कन्वर्जेंट बाउंड्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सम ऑफ द मोस्ट मैसिव एंड स्पेक्टेकुलर अर्थली लैंडफॉर्म, मेजर माउंटेन रेंजेस, वोल्केनोज और सैनिक ट्रेंचेस जो बनता है वो किसके कारण बनता है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के कारण। थ्री टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल के बीच में, ओशियन के बीच में, और कॉन्टिनेंट के बीच में। तो ये तीनों पार्ट आपको यहाँ पर हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देख ले ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, तो ये ओशियनिक कॉन्वर्जेंस किसके कारण होता है, देखते हैं। जो ओशियनिक लिथोस्फीयर होता है वो डेंस बेसाल्टिक क्रस्ट होता है, वो डेंस होता है, मतलब जो डेंसिटी की अगर बात करें, भले मतलब थिकनेस आपको ज़्यादा होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, इससे मतलब ये ना समझिए हिमालय का थिकनेस ज़्यादा है तो हिमालय ज़्यादा भारी होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भारी आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिस पर ओशियन है, आपको जो वाटर है वो ओशियनिक क्रस्ट उससे ज़्यादा भारी है। तो इसलिए डेंसिटी क्यों होता है, क्योंकि वो बेसाल्टिक रॉक प्रेजेंट होता है, उसमें मैग्नेटिक जो मैग्मा का रॉक होता है, मेनली जो आयरन का मटेरियल होता है वो मेनली आपको ओशियनिक क्रस्ट में ही होता है, इसलिए क्या होता है डेंसर होता है देन द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, एंड सो द ओशियनिक लिथोस्फीयर आर ऑलवेज अंडर राइट्स द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। इससे क्या होता है कि सबडक्ट करता है, हमेशा जो टकराव होता है वो कॉन्टिनेंटल ओशियनिक के बीच में, तो ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है आपको सबडक्ट कर जाता है। यहाँ देख सकते हो ओशियनिक क्रस्ट क्या कर रहा है, आपको सबडक्ट कर रहा है, सबडक्ट करके फिर यो आपको जो मेंटल है वहाँ एस्थेनोस्फीयर में जाके क्या हो रहा है, आपको मेल्ट होने के कारण, जो सबडक्ट होने के बाद क्या होगा, फिर लावा और मैग्मा के रूप में आपको बाहर निकल रहा है। और यहाँ पर जो सबडक्ट हो रहा है, इस जो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेंच बोलते हैं इसको, ये एक डीप पॉइंट है, यहाँ पर आपको सबडक्शन जोन, इसे ट्रेंच बोला जाता है। तो ट्रेंच का क्या होता है, यहाँ पर आपको फॉर्मेशन होता है। The dense oceanic plate slowly and inexorably sinks in the asthenosphere in the process of subduction. The subducting slab pulls on the rest of the plate, such as slab pull, and is probably the main cause of the most plate movement, pulling the rest of the plate after itself as it will. इस तरह से आपको इस तरह फॉर्मेशन होता है।
फिर अगर देख लो ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंस, जो सेकंड ओशियनिक, इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बिटवीन टू ओशियनिक प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस होता है। इसमें जो सबसे भारी प्लेट होता है वो आपको क्या करता है, सबडक्ट करता है दूसरे ओशियन प्लेट के। सबडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस एज वन ऑफ द ओशियनिक प्लेट सबडक्ट्स बिटवीन द अदर। इसमें ऐसा ना तक दोनों प्लेट आपको सेम हो जाए, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा डेंसिटी में, कोई ना कोई से तो भारी होगा किसी ना एक दूसरे में। तो एक जो भारी होता है प्लेट वो क्या होता है, जो हल्का प्लेट होता है ओशियनिक, उसके अंदर क्या होता है, सबडक्ट, उसके अंदर वो चला जाता है, फिर वहाँ जाके आपको मेल्ट होकर जो एस्थोनोस्फीयर में फिर वो आपको मैग्मा और लावा के रूप में बाहर निकलता है। एन ओशियनिक ट्रेंच इज फॉर्म्ड अ शैलो एंड डीप फोकस अर्थक्वेक अकर्स। यहाँ भी क्योंकि नीचे जा रहा किस तरह का डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा सा तो आपको अर्थ का जो सेकिंग वो देखने को मिलेगा, वॉल्केनिक का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कहीं से अगर फीजर निकल रहा है आपको बहुत तेज़ी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सेकिंग वाइब्रेशन होगा। उसके कारण क्या होता है कि अर्थक्वेक का आपको फॉर्मेशन होता है ओशियन फ्लोर। विथ टाइम वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स, यहाँ पर आइलैंड का भी आपको आर्क्स का ही फॉर्मेशन होगा, एल्यूसियन आइलैंड्स होगा, मेरियाना आइलैंड्स होगा, जो कि आपको जो आइलैंड्स है वो सब क्या इसी कारण ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंस के जानकारी यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्म हुआ। जैसे जापान का देख ले, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया का आइलैंड देख ले, ये भी क्या इसी कारण आपको फॉर्म हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ओशियनिक ओशियनिक क्रस्ट है, ये दोनों क्या हुआ यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, ये सबडक्ट हो गया, फिर यहाँ पर ये आपको मेंटन प्लूम बन के ये बाहर आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ आइलैंड का फॉर्मेशन देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ये आपको बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा, इसको यहाँ तोड़ते हुए जो बाहर निकलेगा आपको, तो वहाँ क्या होगा, आइलैंड का आपको फॉर्मेशन होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब जितना भी आइलैंड्स है, टू आइलैंड्स, कोमंडू आइलैंड्स, अनलास्का आइलैंड, ब्रिस्टॉल बे, कोडियाक आइलैंड, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको माउंटेन चेन्स आइलैंड आर्क्स आपको मिलेगा यहाँ पर, एल्यूसियन आइलैंड्स जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तो बोला जाता है कि व्हेन देयर इज ए कन्वर्जेंट बाउंड्री बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स नो सबडक्शन टेक्स प्लेट्स। तो ये बहुत ही एक रेयर चांस है, मतलब ऐसा होता ही नहीं कि, क्योंकि कॉन्टिनेंटल आपको क्या हम लोग ने देखा था कि वो हल्का प्लेट होता है, वो ज़्यादा डेंस नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि वो प्लेट आपको सबडक्ट ही नहीं, उतना भारी नहीं होता कि एक दूसरे के अंदर सबडक्ट कर जाए, इस तरह से हो ही नहीं सकता। तो ये मतलब आपको सबडक्ट नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर इंस्टीड ह्यूज माउंटेन रेंज सच एज द अल्प्स आर बिल्ट अप। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि जब टकराव हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ माउंटेन्स आपको वहाँ पर बिल्ट हो जाए कोलिजन के कारण, जैसे हिमालय का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, वो भी क्या है, वो भी सबडक्शन ही है। मतलब सबडक्शन नहीं है, वो क्या कन्वर्जेंस है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कन्वर्ज किया। जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कन्वर्ज किया, कन्वर्ज करके क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मूव करके। अब जैसे दो अगर पेज को ले ले, अगर पेज को दोनों तरफ से आप पुश कर रहे हैं, जैसे कोई कपड़ा ले दोनों तरफ से आप पुश कर रहे हैं, तो क्या होता है, बीच में एक माउंटेन्स की तरह खड़ा हो जाता है ना, क्योंकि वो सबडक्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई एक दूसरे से भारी है नहीं और कोई उतना भारी भी नहीं कि एक दूसरे के अंदर चला जाए, है भारी, लेकिन कंपैरिजन अगर ओशियनिक प्लेट्स की बात करें तो वहाँ उतना उससे भारी नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि जैसे ये दो प्लेट्स आपको मूव कर रहा है, ये दो प्लेट्स को मूव कर रहा है, तो इस तरह से ये मूव कर रहा है, तो क्या होगा, मूव करते करते यहाँ पर क्या होगा, किस तरह का यहाँ पर आपको एक माउंटेन का फॉर्म होगा, इसलिए फोल्ड माउंटेन इससे बोला जाता है। ये फोल्ड होते चला जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये सेडिमेंट्स आपको फोल्ड होते चला जाता है। डिफरेंट जो अल्प्स का जो फॉर्मेशन हुआ, अल्प्स आप देखते हैं डिफरेंट माउंटेन्स है, और हिमालयस का जो फॉर्मेशन ये इसी कारण हुआ, कंटिनेंटल कंटिनेंटल कन्वर्जेंस के कारण। ये आपको डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है एग्जाम, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, स्विस अल्प्स, अफ्रीकन अल्प्स, फ्रेंच अल्प्स, तो ये सब क्या आपको फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट जो कन्वर्जेंस था, कन्वर्जेंस हम लोग देख लिया, डाइवर्जेंस देख लिया। अब नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। जो ट्रांसफॉर्म जो पैरेलली आपको क्या करता है, मूव करता है। इसमें ना क्या होता है, आपको कंस्ट्रक्शन होता है ना डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब डिस्ट्रक्शन उस सेंस में नहीं बोल रहा कि अर्थक्वेक नहीं आता या इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस नहीं होता, लाइफ लॉस नहीं होता। डिस्ट्रक्शन मतलब कुछ तरह का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे किसी पहाड़ का फॉर्मेशन हो गया बड़ा सा, या किसी मतलब रिज का फॉर्मेशन हो गया, वो यहाँ पर आपको जैसे रिज हो गया, या बोल सकते हैं आप जो ट्रेंचेज का, उस तरह का फॉर्मेशन नहीं होता। भले फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो हम लोग देखेंगे जैसे फॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। फॉल्ट क्या हो गया, मतलब बीच में गैप बन जाता है, उसको फॉल्ट बोलते हैं। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी इसे बोला जाता है। स्ट्राइक स्लिप बाउंड्री इज फॉल्ट अलॉन्ग ए प्लेट बाउंड्री वेयर द मोशन इज प्रोन। जैसे दो प्लेट आपको अगर मूव कर रहा है, ये दो प्लेट है आपको मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक फॉल्ट डेवलप हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या लोकेशन वेयर टू प्लेट्स आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर एंड देयर इज नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म बट इज ओनली डिफॉर्मेशन। वहाँ डिफॉर्म हो जाता है, मतलब लैंड यहाँ पर टूट गया, आपको किसी तरह का एक फॉल्ट बन गया। तो फॉल्ट में यहाँ पर कोई वैली टाइप से बन सकता है, या बोल सकते हैं किसी तरह का यहाँ पर आपको एक नदी भी इससे बह सकता है। तो ये फॉल्ट आपको डेवलप हो जाता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट उसे बोला जाता है।
तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियनिक रिज, जैसे नॉर्थ एंटाटोलियन फॉल्ट हो गया, सैन एंड्रियास फॉल्ट हो गया, सिलिकॉन वैली लाइज डेंजरसली क्लोज टू द फॉल्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएसए, वहाँ पर भी ये फॉल्ट आपको, ये फॉल्ट के कारण फिर अर्थक्वेक आपको बहुत ज़्यादा तेज आता है वहाँ पर, तो ये फॉल्ट आपको डेवलप हो जाती है। देख सकते हैं डिफरेंट आपको फॉल्ट यहाँ पर, सैंडियास फॉल्ट, मैक्सिको फॉल्ट, देखिए किस तरह से फॉल्ट आपको डेवलप हो रही है, बहुत ज़्यादा एक गैप बन जाता है बीच में, इसे फॉल्ट हम लोग बोलते हैं। ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट, नॉर्थ एंटोलियन फ्लॉट, ये देख सकते हैं डेड सी ट्रांसफॉर्म। इस तरह से आपको अगर एविडेंसेस की बात करें तो ओशियन डिप सीलिंग से हम लोग एविडेंसेस मिल जाता है, जॉइंट ओशियनिक इंस्टीट्यूशन फॉर डिफर सैम्पलिंग, हॉट स्पॉट, पैलियोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक रिवर्सल, ये सब आपको एविडेंसेस से हमको पता चल जाता है। फिर अगर सिग्निफिकेंस देखें प्लेट टेक्टोनिक्स का तो क्या है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग इसे पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल द जो मेजर लैंडफॉर्म्स जो फॉर्म हुआ वो आपको ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स ही फॉर्म हुआ, मेनली प्लेट टेक्टोनिक्स। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का भी एक जो हाइपोथेसिस वो भी आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पर ही बेस्ड है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, चाहे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, चाहे कन्वेंशनल करंट थ्योरी, वो क्या सब आपको बेसिस है प्लेट टेक्टोनिक्स पर ही। न्यू मिनरल्स आर थ्रोन अप फ्रॉम द कोर विद द मैग्नेटिक इरप्शंस, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स आपको कॉपर, यूरेनियम फाउंड किया था प्लेट बाउंड्रीज के नज़दीक, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ज़मीन से सबसे जो नीचे मेंटल से आपको सबसे जो नज़दीकी जो जगह होता है वहीं होता है जहाँ पर आपको वो फॉल्ट बना, जहाँ पर आपको वो डाइवर्ज हुआ, यहाँ पर कन्वर्ज हुआ, तो उस पॉइंट पर क्या होता है हमको वैल्यूएबल मिनरल्स मिलता है। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो डीप ओशियन ड्रिलिंग जो आज के समय में हो रहा है वो मेनली ओशियन में हो रहा है। ओशियन में हम लोग फाउंड करते हैं जो 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 मिनरल होता है, जो आजकल डिफरेंट कंट्रीज आपको फाइट कर रहा है कि हमको वहाँ राइट मिले सी में एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ माइनिंग करने के लिए, तो वो क्या उसी कारण हुआ कि वहाँ पर आपको जो आजकल लिथियम का जो सोर्स है या जो महंगा महंगा मिनरल वो जो रियर अर्थ मेटल्स है वो आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो इससे हमको क्या हो रहा है कि जो लैंड मास है उसका हम फ्यूचर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये आगे बढ़ा है आपको। जैसे इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका विल सेपरेट, पीसेस ऑफ लैंड विल सेपरेट फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया विल मूव क्लोजर टू सेट। अगर इस तरह से देखें तो जैसे लाखों करोड़ों साल में जो कैसे मतलब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हुआ, फिर क्या हो सकता है कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ भी सकता है, कुछ कॉन्टिनेंट और भी सेपरेट हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग को कुछ मतलब फ्यूचर जो बोल सकते हैं वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर मूवमेंट स्टडी कर सकते हैं, लैंड मास किस तरह से फ्यूचर में आगे हो सकता है। तो ये आपको सिग्निफिकेंस है प्लेट टेक्टोनिक्स का, इसे आप मेंस में लिख सकते हैं, मेंस में पूछा जाएगा। फिर कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स में सिंपल और कंपैरिजन करें जो हम लोग ने अच्छे से यहाँ डिस्कस कर लिया। तो इससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की देखें तो ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, अल्फ्रेड वेगनर 1920 में। ये डेट भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग आर्थर होम्स के द्वारा यहाँ पर जो कन्वेंशन करंट थ्योरी डिस्कस किया गया था 1930s में। हेनरी हेस के द्वारा 1940s में सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको प्रपोज किया था। प्लेट टेक्टोनिक्स देखें ये मैकेंजी एंड पार्कर द्वारा ये आपको, और मॉर्गन लेटर आपको थ्योरी को डिस्कस किया 1916 में। तो 1920s, 1930s, 40s एंड 60, तो ये देखते हैं तीनों एक साथ आपको 10-10 साल में थ्योरी आपको डेवलप हुआ। फिर अगर थ्योरी को देखें तो ये आपको मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओनली के बारे में बताता है, ये आपको मूवमेंट ऑफ ओशियनिक प्लेट्स के ओनली बताता है, ये कॉन्टिनेंट्स के एक ओशियनिक प्लेट, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स है ये आपको सबका मूवमेंट्स बताता है, चाहे वो ओशियनिक हो कॉन्टिनेंट हो, ये बोथ प्लेट्स में ये आपको कॉमन है, इसमें ये सिमिलरिटी आपको ध्यान रखना। फिर फोर्सेस फॉर द मूवमेंट देखें तो इन्होंने यहाँ पर जो अल्फ्रेड वैगनर उन्होंने क्या कहा था कि बायोन्सी, ग्रेविटी, पोल फिलिंग फोर्स, टाइडल करंट फोर्स, इसके कारण क्या होता है मूवमेंट हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है कॉन्टिनेंट का। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो आर्थर होम्स कन्वेंशन करंट के जो मेंटल में आपको जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके कारण जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है थर्मल करंट, थर्मल डिफरेंस है, उसके कारण क्या हो रहा है ये आपको मूव कर रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है। फिर कन्वेंशन करेंट्स, यहाँ पे भी आपको कन्वेंशन करेंट्स के कारण क्या हो रहा है कि आपको जो लिथोस्फीयर उसका मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स का। फिर एविडेंसेस की बात करें तो या फिजिकल फीचर, बोटानिकल एविडेंसेस यहाँ पर दिखाएगा, टिलाइट डिपोजिट्स, प्लेटर डिपोजिट्स की सेम रॉक्स आपको मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स है उस पर सेम फॉसिल्स मिल रहे हैं आपको। फिर अगर यहाँ पे एविडेंस देखें तो ओशियन बॉटम रिलीफ, पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, यहाँ पर हम लोगों ने रॉक के बारे में देखा कि जो डिफरेंट रॉक्स आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग के जो नज़दीक रॉक है, जो दूर रॉक है उसका एज ज़्यादा है, जो नज़दीक है वो जो नया नया रॉक बन रहा है वहाँ पर देखें हम लोग जो ओशियनिक क्रस्ट का जो रॉक है वो आपको न्यूअर है देन द आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो रॉक है, तो वो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया। जो मैग्नेटिज्म की बात करें तो देखा कि जो मैग्नेटिज्म वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, जो आपको अपोजिट हो नॉर्मल है, फिर अपोजिट है, नॉर्मल है, अपोजिट है, इस तरह का हम लोगों ने यहाँ पर एविडेंसेस देखा। फिर यहाँ पे पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स के बारे में देखा, अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्केनिज, एनोमोलीज, ये सब इसके बारे में यहाँ एविडेंसेस बताया जाता है।
फिर ड्रॉबैक्स की देखें तो यहाँ पर टू जनरल था विद सिली समटाइम्स इलॉजिकल एविडेंसेस था, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पाया कॉन्टिनेंटल। ये आपको सी फ्लोर के बारे में एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो आपको मेन ड्रॉबैक्स था, जो मेजर ड्रॉबैक्स था, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का आपको ड्रॉबैक्स नहीं है, क्योंकि इसने सब जितना भी आपको खामियां था, जितना भी आपको लिमिटेशंस था, ड्रॉबैक्स था, जितना भी लिमिटेशंस था, लूपहोल्स था, वो सब मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको क्लियर हो गया। एक्सेप्टेंस ये डिस्कार्ड हो गया, पूरी तरह डिस्कार्ड हो गया, लेकिन यहाँ से कुछ कुछ जो जितना भी थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी इन्होंने प्रपोज किया, उसके बाद रिसर्च शुरू हुआ। ये भी आपको कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया गया, लेकिन एक्सेप्ट भी किया गया। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट है आज के समय, सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट, जो जियो साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, वो किसको एक्सेप्ट करते हैं? आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। यूजफुलनेस देख ले तो इवोल्यूशन, कन्वेंशन, करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का इवोल्यूशन हुआ। फिर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का यहाँ से इवोल्यूशन हुआ। फिर यहाँ पर वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स है, चाहे माउंटेन्स के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, वल्कनिज्म के बारे में, डिफरेंट आपको इंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में, एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में, डिफरेंट माउंटेन्स के बारे में, वो हम लोग ने यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, जो प्लेट टेक्टोनिक्स में जो स्टडी करेंगे अगर आप लोग, तो ये आपको हेल्पफुल करता है। तो ये यूजफुलनेस है आपको इस थ्योरी का। तो मेनली जो हम लोगों ने क्या किया, थ्योरी को अच्छे से यहाँ डिस्कस किया। कौन कौन सा थ्योरी था आपका यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको था जो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया, कौन सा था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर से था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और फिर से प्लेट टेक्टोनिक्स। ये तीनों थ्योरी आप लोग समझ लिया। मेनली जो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो मॉर्फोलॉजिकल जो ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी, उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आप नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है, इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण कौन कौन से आपको मतलब माउंटेन्स बनते हैं, वोल्केनिज्म क्या, अर्थक्वेक क्या है, वो हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे, जो इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में। ये हम लोग क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।